नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेज में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 का पहला नंबर जो क्वेश्चन था आइडेंटिफाई करने वाला कि द्विघात समीकरण को जांच कर बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो ये वीडियो मैंने आप तक पहुंचा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 के अगले प्रश्न यानी 2 नंबर वाले प्रश्न की। देर ना करते हुए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नावली 4.1 और यहाँ पर 2 का पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने में वर्ड प्रॉब्लम है। और ये जो क्वेश्चन है ना, इसके सिर्फ इक्वेशन निकाल कर छोड़ देने हैं। क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी किताब से पढ़ते होंगे तो 2 नंबर वाले प्रश्न के ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है कि निम्न समस्याओं को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, ऐसा करके लिखा हुआ है। तो आपको सिर्फ समीकरण निकालना है, इससे ज़्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। लिखा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। लॉजिकल बात को समझिएगा, जो चीज़ सवाल में पूछा जाता है उसी को आप मानकर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आपसे क्या पूछ लिया गया है? भूखंड की लंबाई और चौड़ाई। तो सबसे पहले आपको आयताकार भूखंड जो है ना, उसकी लंबाई और चौड़ाई मानना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखेंगे कि माना कि आयताकार भूखंड। अब पहले आप लंबाई मानिएगा कि चौड़ाई, है ना, ये पहले समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ देखिए क्या बोला है, आयताकार भूखंड। आयताकार, कोई भी आयत की बात हो रही है। आयत क्या होता है? आयत एक ऐसी चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। ये आमने सामने का ये दोनों बराबर होता है। इसके सामने ये बराबर, इसके सामने ये वाला बराबर होता है। तो यहाँ पर बोला है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है यदि क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से अधिक है। जाहिर सी बात है कि लंबाई आयत की बड़ी होगी चौड़ाई से। तो आप चौड़ाई को अगर x मान लेते हैं तो लंबाई कितना हो जाएगा? 2 गुनी है, यानी 2x हो जाएगा। यहाँ पर बोला है ना, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। यदि चौड़ाई आपका अगर x है तो लंबाई हो जाएगा 2x प्लस के साथ 1, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो आप यहाँ पर लिखिएगा, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई को आप क्या मान रहे हैं? x मीटर में मानना है, तो मीटर लिख दिए। तो आप लिखेंगे इसलिए लंबाई कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर लंबाई हो जाएगा इस चौड़ाई का 2 गुना प्लस में 1, यानी कि 2x प्लस का 1 मीटर हो जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं? चलिए आगे बात करते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद क्या बोला है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। आप लिखेंगे इसलिए आयत का क्षेत्रफल, यानी कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला आपको पता होगा आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना क्या होता है? तो चौड़ाई होता है। थोड़ा सा कीड़ा ज़्यादा उड़ रहा है इसलिए हमको डिस्टर्ब हो रहा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर आप देखिए, लंबाई को आपने क्या कहा? 2x प्लस 1 और चौड़ाई आपने x माना था, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा कि इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा। क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 528, आप यहाँ पर रख दीजिए। इम्प्लाइज डेट 528 बराबर x का गुना 2x से तो 2x स्क्वायर और x का गुना प्लस 1 से तो x हो जाएगा। आप इसको इस तरफ ले जाइएगा तो 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का हो जाएगा 528 और बराबर में कुछ नहीं तो 0। तो आप ये देखेंगे तो ये आपके पास जो है इक्वेशन निकल कर आया 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 528, और इतना ही पर आपको छोड़ देना है, आगे प्रोसेस नहीं करना है, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रश्न संख्या 1। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 2 की बात कर लेते हैं। तो अब चलिए अब हम लोग 2 का 2 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, तो हमें
पूर्णांकों को ज्ञात करना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप इस भाषा को समझिए, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब तो पता है आपको, पूर्णांक किसको बोलते हैं, नेगेटिव संख्या को या पॉजिटिव संख्या को, दोनों का दोनों आपका पूर्णांक ही होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, यानी धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या, सब संख्या आपका जो है पूर्णांक है, जीरो भी एक पूर्णांक होता है। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत का अर्थ होता है लगातार, क्रमागत का मतलब लगातार, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। यानी कि आपसे सवाल पूछा गया है कि दो गो लगातार धनात्मक पूर्णांक है जिसको गुणा करने से 306 आता है, तो भाई वो कौन सी धनात्मक पूर्णांक है। तो आप मानिएगा सॉल्यूशन, आप मानिएगा, माना कि दो गो में पहला धनात्मक, यानी दो गो बोला है ना, तो पहला आप मानिएगा तब ना दूसरा मानिएगा। तो माना पहला धनात्मक पूर्णांक क्या मान लीजिए x है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एक धनात्मक पूर्णांक 5 है तो इसका अगला धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, तो आप कहेंगे 6 होगा। लगातार की बात यहां पर बोला गया है, क्रमागत, इसीलिए 6 लिखे हैं हम। सीधे कहता कि अगला बताइए बिना क्रमागत का, तो 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18 जो भी कह सकते थे आप, वो सब सही होता। समझ रहे हैं ना आप। लेकिन लगातार कहा है, तो पहला अगर 10 है तो दूसरा 11 होगा, पहला अगर 20 है तो दूसरा 21 होगा, पहला अगर 25 है तो दूसरा 26 होगा, पहला अगर 50 है तो दूसरा 51 होगा। यानी आप क्या देख रहे हैं कि पहला से एक ज़्यादा है, पहला से एक ज़्यादा है, पहला से एक ज़्यादा है, पहला से एक ज़्यादा है। तो पहला अगर x है तो दूसरा x + 1 ना होगा, क्योंकि पहला 50 है तो दूसरा 51 कैसे हुआ, 50 + 1। पहला 10 है तो दूसरा कितना हुआ, 11, यानी 10 + 1। पहला 20 है तो दूसरा कितना हुआ, 21, मतलब 20 + 1। तो पहला x है तो दूसरा x + 1 ना हुआ ना सर। यस सर। तो माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x है, तो दूसरा क्या होगा बताइए, दूसरा धनात्मक पूर्णांक आपका हो जाएगा x + 1। क्लियर, x + 1 हो जाएगा। अब यही दोनों धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल है 306। जैसे 50 + 51 है, तो इन दोनों का गुणनफल की बात हो रही है, उसी प्रकार से यहाँ पर है। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसलिए, यहाँ पर लिखिए इसलिए प्रश्न से पहला धनात्मक पूर्णांक x और दूसरा x + 1, इसका गुणनफल, यहाँ पर गुणनफल का चिन्ह हो गया, जो कि कितना है 306। आराम से कैलकुलेशन कीजिए, x का गुना x से x², x का गुना +1 से x बराबर में 306। अब इस 306 को इस तरफ ले आइएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 306 बराबर में कुछ नहीं तो 0, और ये हो गया आपका उत्तर। द्विघात समीकरण के रूप में मैंने व्यक्त कर दिया। बात समझ रहे हैं। तो अब हम रहने देते हैं, इसके जो 2 क्वेश्चन और बाकी रह गया ना, इसको हम नेक्स्ट टाइम बता देंगे। क्योंकि कीड़ा बहुत ज़्यादा उड़ रहा है, बारिश जो हुआ है ना, उसकी वजह से कीड़ा, लाइट है ना, लाइट से वो जो आकर्षित होता है और लाइट के पास गया है, बहुत ज़्यादा कीड़ा उड़ रहा है, जिससे हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम अगले वीडियो में आपके इसके बचे हुए जो 2 क्वेश्चन है ना, उसको पूरा कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपके साथ जल्दी एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।